अगर आप लोग आईफोन 14 से आईफोन 15 में अपग्रेड करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं आईफोन 15 सीरीज में। तो क्या ये मोबाइल फोन आपको परचेज करने चाहिए या नहीं, तो फुल कंपेयर करके आपको अपने ओपिनियन देंगे क्या ये मोबाइल फोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी विद अरसलान। दोस्तों हर तरफ एप्पल छाया हुआ है क्योंकि 15 या 20 दिन रह गए हैं एप्पल के लॉन्च इवेंट में और हमें देखने को मिल जाएगी आईफोन 15 सीरीज। अब इसमें क्या अपग्रेड्स कर गई हैं हम बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले में। तो इसके डिस्प्ले में आपको वर्ल्ड के सबसे पतले बेजल्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो इस बार हमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस आईफोन 15 सीरीज में देखने को मिलेगी, यानी आपको 2400 निट्स पर ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर हम नॉन प्रो वेरिएंट की बात करें यानी आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस, तो इनमें भी अब हमें डायनेमिक आइसलैंड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यानी आप सस्ते में भी डायनेमिक आइसलैंड के मजे ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें डिजाइन की, तो डिजाइन हमें आईफोन 14 सीरीज की तरह सेम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम बैक की बात करें तो बैक पर आपको वही सेम देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रंट साइड पर आपको आईफोन 15 सीरीज में कर्व्स देखने को मिलेगी, यानी आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और अगर हम पावर बटन्स की बात करें तो इस बार एप्पल हमें एक एक्शन बटन देने वाला है, यानी जो आपका पावर बटन है वो आपका एक्शन बटन होगा, जिससे आप अपने मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मेन हाईलाइट, यानी इस बार हमें USB टाइप C पोर्ट देखने को मिलने वाली है। यानी अब हमें ट्रांसफर रेट का इशू खत्म होने वाला है, यानी हमें ट्रांसफर करते हुए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता था, लेकिन इस बार टाइप C होने की वजह से हमारा ये इशू खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करें इसकी बैटरी की, तो इसकी बैटरी आपको 5000 mAh देखने को मिलेगी, जो कि 2 दिन का बैकअप हमें दे सकती है। लेकिन अगर हम आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें तो उसमें हमें बहुत ही कम बैटरी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से काफी क्रिएटर्स एंड्रॉइड पर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन इस बार एप्पल ने बहुत बड़ी बैटरी लगा दी है, यानी आपको कोई मसला नहीं आने वाला और बैटरी बैकअप भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। और इसमें आपको 25 वॉट तक चार्जर की सपोर्ट भी देखने को मिलने वाली है। ये एक बहुत अच्छा काम किया है मेरी नजर में एप्पल ने। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मेन हाईलाइट्स यानी इसके कैमरास के बारे में। तो इसकी बैक साइड पर आपको वही ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का सिनेमैटिक मोड वाला होगा, लेकिन इस बार हमें 10 मेगापिक्सल का जूम पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलने वाला है, यानी आप जूम पिक्चर्स को कैप्चर कर पाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनाई गई है एप्पल की तरफ से, क्योंकि इस बार एप्पल ने इसमें जूम भी रिकमेंड किया है। और बाकी हमें सेम ही कैमरास देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी और लेवल की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। इस बार कैमराज में आपको किसी तरह के DSLR कैमरास की जरूरत नहीं पड़ने वाली इस बार, अगर आप आईफोन 15 सीरीज को परचेज करते हैं तो। दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इस बार हमें iOS 17 देखने को मिलने वाला है, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है। यानी इस बार हमें एप्पल की तरफ से iOS 17 देखने को मिलेगा, जो मोस्ट पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर है, यानी आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देने वाला है ये प्रोसेसर। और जिस तरह हमें आईफोन 14 प्रो मैक्स में हीट से रिलेटेड इश्यूज थे, वो भी इस बार प्रॉब्लम सोल्व होने वाली हैं। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं प्राइस की, तो डेफिनेटली हमें प्राइस में अपग्रेड देखने को मिलेंगे, यानी हमें आईफोन 15 प्रो मैक्स में 20,000 या 30,000 का अपग्रेड देखने को मिलेगा। अगर हम आईफोन 15 प्रो की बात करें तो उसमें भी हमें 20,000, अगर हम आईफोन 15 की बात करें तो उसमें हमें 10 से 15,000, अगर हम आईफोन 15 प्लस की बात करें तो उसमें हमें 10 से 15,000 का अपग्रेड्स देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों क्या आपको परचेज करनी चाहिए आईफोन 15 सीरीज या नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब अगर आप लोग आईफोन लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप रुक जाएं और आईफोन 15 सीरीज की तरफ ही चले जाएं। लेकिन अगर आपने पहले से ली हुई है, यानी अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 14 का कोई मोबाइल फोन है, तो आप अभी इसको 1 से 1.5 साल मत परचेज कीजिए, क्योंकि इसमें काफी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं और काफी हमें नई चीजें देखने को डेफिनेटली मिलती हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।